लो जी, एक और सवाल आ गया आपके सामने। इसमें देखते हैं जरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे बोल रहा है x cos थीटा बराबर है y cos इसके बराबर है z cos इसके, तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू वी नीड टू फाइंड। कर देते हैं इसको। देखो, जब भी कोई सवाल इस टाइप से आता है ना, बहुत सारी वैल्यूज इक्वल 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 होती हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का ये पैटर्न है। हमेशा पूरे एक्सप्रेशन को जो भी तुम्हें दिया हुआ है उसको k मान लो। k बोला तो कांस्टेंट, क्योंकि जब तीनों का आंसर इक्वल 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 आ रहा है तो इसका मतलब इनका कोई सेम ही आंसर आया होगा, तो वो आंसर क्या है k। इस तरह से लेट कर लो पूरे एक्सप्रेशन को k। इस टाइप के सवाल जब भी कोई आ जाए अलग भी, तो इस तरह से डील होगा। अब यहां से देखो आप ध्यान से कि ये वाली वैल्यू, इसका आंसर k ही तो है ना। और देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर भी क्या है, k ही है। और देखो एक और, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर भी क्या है, k ही है। तो इन सबको अलग अलग रख दो, अलग अलग कर दो, इन्हें इक्वेट। कैसे कर दो, देखो ऐसे, x cos थीटा बराबर k, इसे अलग कर दिया। y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर k, इसे अलग कर दिया। z cos थीटा प्लस 4π/3 बराबर k, इसे अलग कर दिया, है ना। क्योंकि सारी वैल्यू k के इक्वल है, तो सबको मैंने अलग अलग बना दिया। यहां से देखो x की वैल्यू आएगी k अपॉन cos थीटा, निकाल लो। y की वैल्यू यहां से आएगी k अपॉन cos थीटा प्लस 2π/3। ऑलराइट, यहां से देखो k z की वैल्यू आएगी k अपॉन cos थीटा प्लस 4π/3। बड़े आराम से सवाल हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। अपॉन में आ गया ना, ये डिवाइड में आ गया। अब मैं इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं, इसके अपॉन में क्या है 1, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई k। ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल अगर हो जाए तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3 डिवाइड बाई कितना, k। सेम इसका भी अगर रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन z cos थीटा प्लस 4π/3 और डिवाइड बाई k। इस तरह से 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z निकल के आया। मुझे ये निकालना है, तो यार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालने में एक टेक्निक आपको यहां लगानी है। देखो ये क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकालना है आपको, है ना। इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, एक्स वाई जेड और यहां 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड। जरा ये देखो पहले, ये जो चीज है पूरा एक्सप्रेशन, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को जो मुझे निकालना है ऐसे करके लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, अगर एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई यहां होगी, तो एक्स से एक्स कटेगा वाई जेड, ये रहा वाई जेड। एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई यहां होगी तो वाई से वाई कटेगा एक्स जेड, ये रहा एक्स जेड। एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई आगे होगी तो जेड से जेड कटेगा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई। तो ये और ये एक ही बात है। बात आती है सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड की वैल्यू अवेलेबल है। बात आती है सर एक्स वाई जेड की वैल्यू भी तो अवेलेबल थी। बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, x की वैल्यू अवेलेबल थी, लेकिन वो k अपॉन कॉस थी, k अपॉन कॉस। और मैं यहां अगर रखता तो अपॉन में कॉस 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 आता, है ना, अपॉन में आता, मतलब अपॉन में आता, यहाँ कॉस कॉस कॉस। और अपॉन में अगर कॉस कॉस आएगा तो सीधी फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, या कोई फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ना कॉस को ऊपर रखा। अब देखो 1 अपॉन एक्स हटेगा तो ये चीज ना यहां आएगी, तो कॉस ऊपर आ जाएंगे सारे। तो इसलिए मैंने ऐसा किया, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, वैल्यू रखते हैं। इस एक्स वाई जेड को तो ऐसे ही रहने दो, यहां रखते हैं 1 अपॉन एक्स की जगह ये रहा कॉस थीटा अपॉन के, 1 अपॉन वाई की जगह ये रहा कॉस थीटा प्लस 2π/3 अपॉन कितना आएगा के। 1 अपॉन जेड की जगह ये रहा कॉस थीटा प्लस 4π/3 और अपॉन में क्या आएगा के। यहां तक देख लो बच्चों, जरा आया समझ। अब देखो ये वाली टेक्निक लगाने का बेनिफिट क्या हुआ, यहां के सब में सारा के बाहर ले लो और अंदर कॉस 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 ऊपर ऊपर रहेगा। अगर मैं ये टेक्निक ना लगा के सीधा इसी के अंदर x की वैल्यू डालता तो इसके अंदर ना के ऊपर रहता और कॉस कॉस अपॉन में रहते, तो दिक्कत हो जाती और बहुत सारे कॉस कॉस मल्टीप्लाई भी हो जाते, है ना। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो कॉस कॉस मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं होगा, हो जाता, लेकिन बहुत टफ हो जाता, इससे आसान हो जाएगा। यहां पर k बाहर ले लो, तो x y z ऐसे k लिख लो बाहर, अंदर बचा cos थीटा, बचने दो। यहां बचा cos
थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 बचने दो। यहां बचा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 बचने दो। आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। अब लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला जो लग सकता है, ए बी फॉर्मूला लग सकता है। एक्स वाई जेड अपॉन के ऐसे रहने दो, कॉस थीटा ऐसे रहेगा। यहां लगा दो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, लिखा नहीं है मैंने वहां पर, कॉस ए प्लस बी, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ऐसे कॉस ए प्लस बी का भी होता है। ये ए है और ये बी है, फॉर्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ओके। यहां भी लगा दो, ये ए है बी है, कॉस ए कॉस बी। अब एक्स्ट्रा सवाल है तो एक्स्ट्रा बातें तो होंगी, लेकिन फॉर्मूला तो वही है। सवाल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, फॉर्मूले सारे एनसीईआरटी के रहते हैं। कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। एक मिनट, प्लस है ना तो माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस, कॉस वाले में उल्टा चलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस आएगा, ये माइनस है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ये भी लगा दिया जी मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जहां जहां पर ये वैल्यूज आ रही है ना अननोन, इनके कुछ कीजिए इनका। देखो ये अननोन वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू है, ये वाली। तो इनको ट्रीट करो, ब्रेक करो इनको। ब्रेक करने के लिए पूरी वीडियो बनी हुई है, जिसके अंदर मैंने सर्कल 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 बना के समझाया था एनसीईआरटी में, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट के अंदर है वो वीडियो, तो ये वहां से इस्तेमाल होगी। यहां पर आ रहा हूं मैं, बाहर एक्स वाई जेड जैसा है वैसे रहने दो, अपॉन में के है ब्रैकेट। ये क्या है, कॉस थीटा जैसा है वैसा रहने दो। ये क्या है, प्लस में कॉस थीटा जैसा है वैसा रहने दो। ये क्या है, कॉस 2 पाई बाई 3, ब्रेक करो तो 2 पाई बाई 3 को बोल सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम के बाद यही नंबर आ जाएगा। देखो ऐसे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ये ब्रेक हो गया। एलसीएम लूंगा ना, 3 पाई में से पाई गया, वही आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ऐसे ही देखो इसे भी ब्रेक करो, जहां जहां ये चीज तुम्हें दिख रही है वहां ब्रेक करो। माइनस का साइन थीटा ऐसे रहेगा, साइन ब्रेक करो पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमें बनाना है नोन एंगल, जो एंगल हम जानते हैं। ये अननोन एंगल है सारे। यहां पर भी आ जाओ, प्लस कॉस थीटा ऐसे ही। ये कितना है, 4 पाई बाई 3, इसे लिखो पाई प्लस पाई बाई 3। प्लस क्यों आया, 3 पाई में एलसीएम लूंगा जब भी तो प्लस करूंगा तो 4 पाई बाई 3 आएगा। यहां पर भी आ जाओ, माइनस का साइन थीटा साइन, यहां पर भी पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है भाई। ये ब्रेक करने का चक्कर है। आगे बात को बढ़ाते हैं, एक्स वाई जेड अपॉन के रहेगा ऐसे ही, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ध्यान से सीखना जरा। ये वाला कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस पाई माइनस थीटा मैंने बताया भी था आपको, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कॉस नेगेटिव माना जाता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा बनेगा नेगेटिव, तो पाई बाई 3, थीटा यहाँ पाई बाई 3 है और नेगेटिव यहां लगाओ आगे, है ना, क्योंकि सारी चीज मल्टीप्लाई में है ना, तो नेगेटिव आगे लगाओ। यहां पर आ जाओ, माइनस, ये रहा माइनस साइन थीटा, ओके। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है ना, साइन थीटा रहता है लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो आगे प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन, ठीक है। कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा ऐसे ही लिखो। ये कितना है, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, थीटा पाई बाई 3 है लेकिन नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। पाई में कुछ भी ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉस नेगेटिव तो आगे नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आगे माइनस कर दो। आगे माइनस, ये रहा, ये कितना है साइन थीटा, ये कितना है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है लेकिन नेगेटिव, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव आगे जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। जगह गायब हो गई भाई, जगह तो बच नहीं रही, कहां करूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। जगह तो गायब हो गई दोस्तों, यहां कर देता हूं मैं, ध्यान से जरा देखना। बाहर एक्स वाई जेड ऐसे ही है। बच्चे पूछते हैं सर बाहर क्यों नहीं रखी वैल्यू एक्स वाई जेड की, क्या जरूरत है, रखने को रख दो, लेकिन फिर लिए फिरते रहोगे उसे एक्स वाई जेड, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू काफी बड़ी है, तो ऐसे करके रहने दो। आगे देखो कॉस थीटा, ये रहा, ये कॉस थीटा ऐसी रहेगा, ये कितना है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा क्या 1/2 कॉस थीटा। आगे बढ़ रहे हैं, माइनस का साइन थीटा ऐसी रहेगा, ये कितना है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा कितना माइनस का √3/2 साइन थीटा। आगे बढ़ रहे हैं, माइनस का कॉस थीटा ऐसी रहेगा, ये कितना है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2,
तो ये कितना आएगा माइनस का 1/2 कॉस थीटा। आगे बढ़ रहे हैं, साइन थीटा ऐसी रहेगा, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 और साइन थीटा। देखो यार कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, कट रहा है सवाल अब, है ना। XYZ ऐसी रहेगा, साथ में के, इधर देख रहे हो कॉस थीटा ऐसी रहेगा। देखो माइनस का हाफ कॉस थीटा, ये तो देखो कट गए दोनों, प्लस माइनस, माइनस का हाफ कॉस थीटा और माइनस का हाफ कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, हाफ कॉस फुल कॉस बन जाएगा, है ना, आधा आधा 1 बन जाएगा। देख रहे हो अब कॉस से कॉस हो गया कट। ओ माय गॉड, XYZ अपॉन के, अंदर क्या बचा 0, और 0 से अगर टकराएगा तो आंसर 0, यही मेरा आंसर है। ओ माय गॉड, ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा सवाल, आंसर आया 0। तो जरा देख लो इस सवाल को, बेहतरीन सवाल था। मैं पूरी कोशिश में हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ज्यादा फायदा होगा, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं सारे। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था।